नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लखनऊ में सीएम ने 77 ट्रैक्टर्स को हरी झंडी दिखाई है। फार्म मशीनरी बैंकों के लिए हरी झंडी दिखाई है और सीएम योगी ने इसको हरी झंडी दिखाई। से स्वागत करने का कष्ट करें। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर अब मैं आमंत्रित करूंगा अपर मुख्य सचिव महोदय को कि कृपया गन्ना विकास विभाग की विकास यात्रा के संबंध में अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। आज के इस शुभ कार्यक्रम में, जिसको 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से प्रारंभ किया गया था, उसमें हम माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। आपकी व्यस्ततम समय से सर हमने आपका समय लिया है। हम जानते हैं कि आपके कई कार्यक्रम थे, लेकिन इन ट्रैक्टर्स का भी हमें आज आपसे हरी झंडी दिखा करके इनको यहां से विदा करना था। इसके साथ ही हमारे विभागीय मंत्री माननीय चौधरी लक्ष्मी नारायण जी का मैं तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने करीब 77 ट्रैक्टर्स को हरी झंडी दिखाई है। मशीनरी बैंकों को लेकर ये एक बड़ी सौगात है, जिसे आज सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा हरी झंडी दिखाई है। और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहा है, ये आपको सुनाते हैं। तो किसान होता है, उसकी कोई जाति, कोई मत और कोई मजहब नहीं होता है। 2017 के पहले क्या स्थिति थी प्रदेश के अंदर किसानों की? पानी नहीं मिल पाता था, बिजली नहीं मिलती थी, दशकों से लंबी सिंचाई की परियोजनाएं जहां की तहां पड़ी हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का परिणाम क्या रहा? लगभग 22 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा हम लोगों ने प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराई। और सिंचाई बुनियादी सुविधा है। किसान को समय पे बीज मिले, समय पे खाद मिले, समय से तकनीक मिले, खेत को समय पर पानी मिले और समय पे उसकी उपज का उसे उचित दाम मिल जाए। हमारा अन्नदाता किसान तो यही चाहता है। और यही तो कमी थी। 17 के पहले प्रदेश के अंदर किसान आत्महत्या करता था। खेती घाटे का सौदा मानी जाती थी। मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश में गन्ना विभाग की अपनी पूरी टीम को। आज जब यहां पर एक कार्यक्रम होने जा रहा है, इतना बड़ा इवेंट, 77 ट्रैक्टर एक साथ प्रदेश की गन्ना समितियों को, अन्नदाता किसानों के लिए, गन्ना उत्पादक किसानों की सुविधा के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है, तब उत्तर प्रदेश देश के अंदर एक नया रिकॉर्ड भी बना रहा होगा। और रिकॉर्ड है कि पहली बार सरकार के भी 6 वर्ष के कार्यकाल पूरा नहीं हुए, आज जब यहां पे आप इन ट्रैक्टर को लेकर के जा रहे होंगे, तब अन्नदाता किसानों के खाते में 2 लाख करोड़ रुपए से की अधिक राशि गन्ना मूल्य के भुगतान की भी पहुंच रही होगी। 2 लाख करोड़ अनुमान कर लीजिए। भाइयों बहनों, देश के कई राज्य होंगे जिनका वार्षिक बजट 2 लाख करोड़ का नहीं है। पाकिस्तान दुनिया के अंदर भीख मांग रहा है कि हमें लोन दे दो, और यहां पे सरकार अपने अन्नदाता किसानों की मेहनत और उनके पुरुषार्थ का पैसा डीबीटी के माध्यम से, एस्क्रो अकाउंट के माध्यम से उनके अकाउंट में सीधे सीधे भेजने का काम कर रही है। ये 2 लाख करोड़ अनुमान करिए किसान के खाते में गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लागू होने के बाद, अगर मैं गन्ना किसानों की ही बात करूं, तो हमारे अन्नदाता किसानों की पुरुषार्थ का परिणाम है कि आज वह अन्नदाता किसान पर हेक्टेयर 10 टन अतिरिक्त गन्ना उत्पादन करने में सफल हुआ है। अतिरिक्त गन्ना यानी 100 क्विंटल पर हेक्टेयर अतिरिक्त गन्ना उत्पादन वो कर रहा है। और यही नहीं, 8 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर गन्ना का दायरा बढ़ा है।
हमने चीनी मिलें जो बंद थी, पिछली सरकारों में अनौपचारिक दामों पर बेची जाती थी, हमने बंद नहीं की, बंद चीनी मिलों को चलाया। चौधरी चरण सिंह जी के कर्मभूमि की चीनी मिल, रमाला चीनी मिल, हम लोगों ने पैसा दिया, चीनी मिल आज मजबूती के साथ, धड़ल्ले के साथ चल रही है, गन्ना उत्पादन कर रही है। मुंडेरवा को लेकर के कितना बड़ा आंदोलन हुआ था बस्ती में, उस चीनी मिल को फिर से नए सिरे से वहां पर नई चीनी मिल लगाई गई। गोरखपुर के पिपराइच की चीनी मिल जो बेच दी गई थी, वहां पर नई चीनी मिल, यह डबल इंजन की सरकार ने स्थापित किया। एक और अन्नदाता किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान हो। कोरोना जैसी महामारी भी हमारी रफ्तार को नहीं रोक पाई। कोरोना कालखंड में जब देश की और दुनिया की चीनी मिलें बंद हो गई, तब भी हमारा गन्ना विभाग चीनी मिलों को चला रहा था। 119 चीनी मिलें चल रही थी और हमें अपने किसानों का भी ध्यान रखना है, लेकिन साथ साथ एक बेहतर संवाद किसान और इंडस्ट्री के बीच में बना करके संकट के समय में एक दूसरे का सहयोग कर सकें। चीनी मिलें चली तो गन्ने की पेराई भी हुई, गन्ना मूल्य का भुगतान भी हो रहा है। जो लोग पहले चीनी मिलों को ही बेच देते थे, बंद करवा देते थे, किसान अपने खेत में गन्ना जलाने के लिए मजबूर होता था। आज कम से कम ऐसा तो नहीं है। हमने कहा जब तक किसान के खेत में गन्ना होगा चीनी मिलें चलेंगी। चीनी मिल मालिक ने चीनी मिल तब तक चलाई जब तक किसी भी किसान के खेत में एक डंठल भी गन्ना था, तब तक चीनी मिलें चली। कोरोना में सप्लाई चेन बाधित होने का खतरा था। मैं धन्यवाद दूंगा श्री संजय भूसरेड्डी जी को, तब भी इस विभाग के पर मुख्य सचिव थे। उन्होंने कहा मैं सप्लाई चेन बंद नहीं होने दूंगा, जहां सल्फर की आवश्यकता पड़ेगी वह दूंगा, जहां चूने की आवश्यकता पड़ेगी वह दूंगा, जहां जो भी आवश्यकता पड़ेगी। और उस समय जब एक एक व्यक्ति अपनी जान के लिए लाले पड़ रहे थे, तब प्रदेश की चीनी मिलें एक तरफ सप्लाई चेन चला करके किसानों के गन्ने की पेराई कर रही थी, और दूसरी तरफ जब सैनिटाइजर की कमी हुई तो उत्तर प्रदेश के अंदर तो हमने सभी नगर निकायों को फ्री में सैनिटाइजर चीनी मिलों से उपलब्ध करवाया ही करवाया, साथ साथ 27 राज्यों को भी सैनिटाइजर उपलब्ध करवाया था। 27 राज्यों को अनुमान कर सकते हैं। जो लोग इन चीनी मिलों को बंद करके किसानों का हितैषी दिखाना चाहते थे, क्या वे हितैषी थे? हमारा अन्नदाता किसान अपने खेत में खड़ी गन्ने की फसल पे आग लगाने के लिए मजबूर होता था, आत्महत्या करता था। आज मैं कह सकता हूं पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी अन्नदाता किसान को आत्महत्या करने की नौबत नहीं आई। हमने उसका गन्ना मूल्य का भुगतान किया, समय पे धान गेहूं का क्रय किया। इस बार भी आपने देखा होगा गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया और क्रय केंद्र स्थापित हो गए। अभी से जब तक अन्नदाता किसान के पास कोई अपनी उपज होगी, उसका क्रय सरकार अपने क्रय केंद्र के माध्यम से करेगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम पर उसको मार्केट में नहीं बिकने के लिए मजबूर होने देंगे। आलू के बारे में अभी हम लोग उस पर भी एक व्यवस्था बनाने जा रहे हैं। किसी भी अन्नदाता किसान को इधर उधर भागने की नौबत नहीं आएगी और आपकी मेहनत और पुरुषार्थ का परिणाम है। आपने कहा कि खांडसारी के लिए भी लाइसेंस की व्यवस्था की जानी चाहिए। विभाग ने अब तक 284 से अधिक खांडसारी उद्योग के लिए लाइसेंस जारी कर दिए और उसमें से जितनी खांडसारी उद्योग लग चुके हैं वह न केवल रोजगार दे रहे हैं बल्कि इसके माध्यम से किसान जहां पर खांडसारी में अपना गन्ना ले जाना चाहता है वहां भी उसको एक सुविधा अतिरिक्त दी। भाइयों बहनों, इसके अलावा आपके पुरुषार्थ का ही परिणाम है कि देश के अंदर सर्वाधिक ग्रीन ईंधन देने का काम इथेनॉल के माध्यम से हमारा गन्ना किसान कर रहा है। अब ऐसा नहीं होगा कि हमारा ही पैसा पेट्रो डॉलर के नाम पर जाए और हमारे खिलाफ आतंकवाद के नाम पर खर्च हो। अब तो इथेनॉल जब किसान के खेत में गन्ने के रूप में पैदा होगा
तो यह इथेनॉल के रूप में उपयोग होगा और फिर यही डीजल और पेट्रोल के रूप में भी उपयोग होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आप देख रहे होंगे अभी जिस पैमाने पर देश के अंदर सर्वाधिक इथेनॉल उत्पादन करने वाला राज्य है आज उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक इथेनॉल उत्पादन करने वाला राज्य है और मेरा मानना है इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। 120 वर्ष की शानदार यात्रा को जिस मजबूती के साथ चीनी मिलें लेके चली हैं, वह आपके ही सहयोग से, आपके ही पुरुषार्थ से, आपके ही पसीने से यात्रा सफल हो पाई और उत्तर प्रदेश मजबूती से देश के अंदर फिर से नंबर 1 का चीनी उत्पादक और गन्ना उत्पादक राज्य के रूप में फिर से उभर गया है। जो 17 के पहले पिछड़ गया था, दूसरे तीसरे नंबर पर जा चुका था, आज रिकवरी बढ़ी है चीनी की।